अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। आज हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से 6 अहम तरीन नोटिफिकेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा लैपटॉप स्कीम का जो आगाज़ किया गया है गवर्नमेंट की जानब से, उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे आज की वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो ये पेंशन के हवाले से, जो हाल ही में रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं, जो अगले आने वाले चंद 4 से 5 माह में रिटायरमेंट पर जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है कि 2 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन किया गया था। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इससे मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने इस पर मुकम्मल डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि कितना लॉस हुआ आपको ग्रेजुटी और पेंशन के अंदर अगर आप 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो ये लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट है जी, कराची सिंध हुकूमत ने नई रिटायरमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया और गवर्नमेंट ने जो है इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे पहले वफाक ने और सूबा पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था और KPK ने भी किया हुआ था। अब सिंध की जो गवर्नमेंट है उसने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 55 साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट पर पेंशन में कमी की जाएगी, यानी कि उनको पेनल्टी लगेगी। महकमा ख़जाना सिंध का कहना है कि नई पॉलिसी फौरी तौर पर नाफज की जाए। रिटायरमेंट पर पेंशन में कमी की जाएगी। 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर पेंशन की रकम में 10%, जबकि 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर 8% कमी होगी। इसी तरह 57 साल की उम्र पर भी 6% कमी होगी। 58 साल की उम्र पर रिटायरमेंट पर उस सरकारी मुलाजम की कमी जो है 4% होगी। 59 साल की उम्र पर 2% कमी की जाएगी। और इस तरह से पेंशन रूल्स के एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई और 55 साल से पहले कोई बंदा रिटायरमेंट नहीं ले सकता। अगर उसे बाद में लेता है तो भी पेनल्टी जितनी पड़ेगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते से गवर्नमेंट ने लैपटॉप स्कीम का आगाज़ कर दिया। अगले माह से तलबा में मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। फ़ेज़ 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने लैपटॉप तकसीम का शेड्यूल तैयार कर लिया है कि किस किस माह में कितने लैपटॉप तकसीम करने हैं। इस हवाले से स्टूडेंट के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम के दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ करने का फ़ैसला, और ये न्यूज़ जो है इस टाइम बाकायदा ऑफिशियल आपके जो चैनल है 24 न्यूज़, उस पर भी शेयर की जा चुकी है। नेक्स्ट है जी, वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट ऑन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस एंड स्टेटस रिगार्डिंग नॉन ज्वाइनिंग ऑफ रैशनलाइज्ड टीचर्स। रैशनलाइजेशन का दोबारा से जो सेकंड फेज़ है वो शुरू कर दिया गया। कुछ असातिज़ा ने ज्वाइनिंग नहीं दी, कुछ असातिज़ा के इंटरनेट के इशूज़ आ गए। इस तरह के दीगर मसाइल से रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा जहाँ टीचर्स होते हैं वहाँ से उठा के उन स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जहाँ टीचर्स कम होते हैं। इस अमल को रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का डाटा सिस पर अपडेट करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि उनको ऑनलाइन किया जाए। क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग पेमेंट टू विडो अगेंस्ट OSD पोस्ट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अंडर रूल 17A। ये केस था दोस्तों जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है, आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एक विडो है जो कि बेवा है एक सरकारी मुलाजिम की, जिसका जो शोहर था वो दौरान सर्विस डेथ कर गया, फोत हो गया दौरान सर्विस। तो उसको क्या OSD मिलेगा। OSD पोस्ट ऑफ चौकीदार वाज क्रिएटेड, चौकीदार था, अब उसकी बेवा को OSD मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको OSD बताता चलूँ क्या है कि मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम जो था वो वफ़ात पा गया 15 साल सर्विस करने के बाद। अभी उसकी सर्विस पड़ी थी, 60 साल की उम्र पर उसने रिटायर होना था। समझ लें उसके 13 साल अभी और पड़े थे। तो 15 साल तो उसने अपनी जॉब करके अर्निंग कर ली, लेकिन 13 साल जो बाकी पड़े उसकी बेवा को मरात मिलती रहेंगी, बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इस चीज़ को हम OSD बोलते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि OSD के साथ साथ उसको रूल 17A के मुताबिक उसके किसी बेटे को सरकारी जॉब भी मिल गई। ये वो कोटा होता है जो उस कोटे में से, यानी कि अगर किसी के वालिद की सरकारी मुलाजिम में डेथ हो गई तो उसको जो जॉब दे दी जाती है उसके वालिद की जगह पर, तो उस कोटे पर बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते होते। आप 17A रूल के मुताबिक जॉब ले लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या OSD और रूल 17A जो है ये दोनों के लिए वो अहल हो गए। वो फैमिली जो है यानी कि बेवा जो है उसको OSD मिलेगी और जो बेटा जो है उसको रूल 17A के मुताबिक जॉब मिलेगी। तो क्या ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं? तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि उसने कहा कि जी आप दोनों चीज़ें ही अवेल करेंगे, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। OSD साथ साथ इंटाइटल रहेगा आपकी सैलरी के साथ, आप इस टाइम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और तो वो दोनों के लिए अहल है। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ पंजाब के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और ये नोटिफिकेशन जो है शेयर कर दिया गया, ये क्लियरेंस दे दी गई। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ कि रूल 17 है मौजूदा टाइम में जो है ये नहीं मिल रहा। मौजूदा टाइम में रूल 17 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जिसके हवाले से अभी स्ट्राइक है अगले नेक्स्ट मंथ में, जिसमें 2 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया गया है।